दिल को तुमसे प्यार हुआ है सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड में अब हम देखने वाले हैं। यहाँ पे दीपिका तो बहुत कुछ सुना देती है चिराग को, लेकिन यहाँ पे चिराग भी गुस्से में दीपिका के पीछे चला जाता है और यहाँ पे दीपिका हाथ पकड़ लेता है उसे सुनाने के लिए। लेकिन यहाँ से दीपिका चली जाती है। घर वाले कहते हैं कि अगर तू ऐसा ही करता रहा तो इन बच्चियों पे क्या असर पड़ेगा। ऐसे में दोनों बच्चियां सोच रही होती है कि आखिर डैडू ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारी मम्मा से लड़ाई कर रहे हैं, आखिर मम्मा और डैडू के बीच में फाइट क्यों हो रही, क्यों वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानना चाहते, आखिर क्यों आप डैडू मुझे अपनाना नहीं चाहते, और नैंस आप क्यों कुछ नहीं बोल रही है डैडू को। क्या हम उन दोनों के बच्चे नहीं हैं? क्या डैडू और मम्मा हमें दोनों साथ में नहीं मिल सकते? क्या हमें दोनों का साथ में प्यार नहीं मिल सकता? ऐसे में उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है दीपिका और दीपिका कहती है कि चलो अब यहाँ से हमें जाना होगा। तो यहाँ पे दोनों बच्चियाँ कह देती है कि मम्मा हमारे साथ डैडू को भी लेके चलो। तो ऐसे में दीपिका कह देती है कि डैडू हमारे साथ नहीं आएंगे, हम ही जाने वाले हैं सिर्फ। यहाँ पे दीपिका सभी घर वालों से कह देती है कि आप जब चाहे तब आप हमसे मिल सकते हैं, हमारी बच्चियों से मिल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती क्योंकि मैं डॉक्टर साहब की और बातें नहीं सुन सकती। ये सब कहने के बाद दीपिका अपने सासू माँ और ससुर जी का आशीर्वाद लेके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे चिराग रो रहा होता है और कहता है कि आप सब मुझे बस इसीलिए देख रहे हो ना क्योंकि मैं कहीं लावण्या मित्तल का नाम खराब ना कर दूं। तो यहाँ पे चिराग गुस्सा होता है और कहता है कि क्या आप सबको क्या लगता है, क्या मेरे अंदर कोई कमी है जिसे कि मैं किसी के भी बच्चे को अपना लूं, उसे अपना नाम दे दूं। कैसे पेरेंट्स हैं आप लोग, क्या आपको ये भी समझ नहीं आता कि आपका बेटा दुखी है। और आप यही सोच लो कि दीपिका मेरे बच्ची रागिनी को मुझसे दूर नहीं कर सकती, मैं जल्दी अपनी बेटी को वापस लेके आ जाऊंगा। तो वही दूसरी ओर रागिनी और चंदू दोनों भी उदास से बैठे होते हैं। तो यहाँ पे दीपिका आ जाती है और कहती है कि चलो किससे टेस्टी टेस्टी हलवा पूरी खाना है, अब इतना सारा हलवा पूरी मैं अकेली तो नहीं खा पाऊंगी, ऐसे में कौन मेरे साथ खाना चाहता है। इसीलिए अब दीपिका चली जाती है अपनी दोनों बच्चियों के पास और उन्हें मनाती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पे रागिनी को मनाती हुई नजर आने वाली है दीपिका, और वही रागिनी नहीं मानती है तब चंदू को भी मनाती हुई नजर आने वाली है, लेकिन चंदू और रागिनी दोनों भी नहीं मानती है। ऐसे में अब यहाँ पे चंदू कह देती है कि मैं अब तो आपकी बात बिल्कुल भी मानने वाली नहीं हूँ। अब यहाँ पे दीपिका रागिनी पे गुस्सा होती है और बोलती है कि बड़ों के बारे में जब तुम्हें पता नहीं होता है तो तुम आखिर क्यों बोलते हो बड़ों के बीच में जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि दोनों भी घर से बाहर मत जाना, लेकिन दोनों भी वहां पहुंच गए। मम्मी को डांट लगाने से पहले तुम खुद अपनी हरकतें देखो, किस तरह की हरकतें कर रही हो तुम दोनों भी। तो अब यहाँ पे दीपिका गुस्से में कह देती है तुम्हें खाना खाना है तो खाओ वरना जाओ सो जाओ। और यहाँ पे रागिनी और चंदू वहां से उठ के चले जाते हैं और अपने मामा से कहते हैं मामा आप जाओ हलवा पूरी खा लो, हमें तो कुछ खाना नहीं है। और दोनों भी अपने कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेते हैं। यहाँ पे दीपिका का भाई दीपिका पे गुस्सा करता है और उसे कहता है कि इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है तुम। तो ऐसे में दीपिका कह देती है कि इन बच्चियों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वही दूसरी ओर चिराग शांत बैठा होता है अकेले में। ऐसे में वहां पे मिश्का पहुंच जाती है और मिश्का कह देती है कि मैं जानती हूँ तुझे कोई भी समझ नहीं पा रहा है इसीलिए तू अकेला है। लेकिन मिश्का कहती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ अच्छे से, चल यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और कुछ दिनों के लिए इन सब से ब्रेक ले लेते हैं। ऐसे में चिराग कहता है कि आखिर ये क्या बोल रही हो तुम, तुझे लगता है कि मैं बाहर घूम के आऊंगा तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू क्या कह रही है मिश्का, तू मुझे मेरी ही बेटी से भूलने के लिए कह रही हो। यहाँ पे मिश्का तो सबसे दूर ले जाना चाहती है चिराग को, लेकिन यहाँ पे चिराग गुस्सा हो जाता है मिश्का पे और कहता है कि तुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे मन में क्या चल रहा है।
अब यहाँ पे रागिनी कह देती है कि चंदू तेरा ये वाला प्लान तो फेल हो गया। तो ऐसे में चंदू कह देती है कि मेरा प्लान फेल नहीं होगा, मैं यहाँ पे छुपूंगी और हम दोनों हाइड एंड सीक खेलेंगे। तुम यहाँ पे रहोगी और मैं जाऊंगी डॉक्टर साहब के पास। मैं जाती हूँ डॉक्टर साहब के पास और उन्हें कहती हूँ कि आखिर उन्हें चंदू से क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्यों हम सब परिवार साथ नहीं रह सकते, आखिर वो क्यों नहीं चाहते कि चंदू भी उनके साथ रहे। ऐसे में अब यहाँ पे रागिनी कह देती है कि अगर मम्मा पूछेगी तुम कहाँ हो तो मैं क्या कहूँगी। ऐसे में चंदू कह देती है कि तुम कह देना मम्मा से कि हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और मैं कहीं छुपी हूँ। अब यहाँ पे चंदू देख लेती है कि उसके मामा और मम्मी दोनों ही उनके पास खड़े हैं। ऐसे में अब यहाँ पे चंदू कह देती है कि मैं छुपने जा रही हूँ और तुम मुझे ढूंढो। तब यहाँ दीपिका भी सोच लेती है कि अच्छा हुआ दोनों बच्चियां आपस में खेलने लग गई, अब मैं भी जाती हूँ और जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे आप सबको बता दे, चंदू और रागिनी दोनों खेल नहीं रहे हैं बल्कि खिला रहे हैं अपनी मम्मा को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चंदू जाने वाली है अपने पापा के पास उनसे सवाल जवाब करने के लिए। तो यहाँ पे चिराग और मिश्का दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे मिश्का कह देती है कि चलना यार, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अगर तुझे रागिनी को इस घर में लाना होगा तो तुम्हें चंदू और दीपिका दोनों को भी यहाँ पे लेके आना होगा। लेकिन यहाँ पे चिराग कह देता है कि मैं दोनों को नहीं लाऊंगा, बल्कि मैं चंदू और दीपिका दोनों को भी इस घर में बिल्कुल भी नहीं ला सकता। और ये सारी बातें चंदू सुन लेती है। यहाँ पे चिराग कहता है कि मेरी बेटी सिर्फ एक ही है और वो है रागिनी, चंदू मेरी बेटी नहीं है। और ये सारी बातें चंदू दूर से सुन रही होती है। और यहाँ पे उसी वक्त वहाँ पे लावण्य आ जाती है और कहती है, ए चंदू की चाची तुम क्या कर रही हो, चलो इधर आओ। तो ऐसे में चंदू तो काफी ज्यादा सैड होती है, तो वो उधर नहीं जाती और वहां से भाग जाती है। ये भाग रही होती है तभी लावण्य उसे पकड़ लेती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी सैड हो। तो ऐसे में अब चंदू कह देती है कि आखिर क्यों डॉक्टर साहब मुझसे इतनी नफरत करते हैं, क्यों मम्मा से भी हमेशा लड़ते रहते हैं। अब यहाँ पे लावण्य कह देती है कि तुम्हारे डैडू बचपन से ही ऐसे हैं, वो तो कभी कभी हमें भी रुला देते हैं, हमें भी परेशान कर देते हैं। तब यहाँ पे चंदू कहने वाली है कि ये सब कब तक चलेगा, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं डैडू। मैं तो आपकी जैसी हूँ ना, फिर क्यों ऐसा बोलते हैं मुझे सब, क्यों मुझसे नफरत करते हैं। मैं तो आपकी जैसी हूँ, तो मुझे मम्मा और पापा दोनों भी चाहिए। यहाँ पे चंदू बहुत सारे कोशिशें करती है अपने क्यूटनेस से अपने पापा का दिल जीतने की, लेकिन यहाँ पे चिराग के मन में तो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी भरी होती है। अब यहाँ पे लावण्य कहने वाली है कि तुम्हारे मम्मा और डैडू दोनों साथ में रहे, इसलिए तुम्हें हमारी कुछ बातें माननी पड़ेगी, क्या तुम मेरी बातें मानोगी। ऐसे में अब चंदू कहने वाली है, हाँ बताओ क्या बात माननी है। तो अब यहाँ पे उसकी दादी कह देती है कि मम्मा के जो बेबीज होते हैं ना, वो एक दूसरे का साथ देते हैं। तब यहाँ पे चंदू कह देती है कि हाँ, मैं और चूचू चूड़िया हमेशा ही एक दूसरे का साथ देते हैं। तो वही दूसरी ओर रागिनी परेशान हो रही होती है क्योंकि इतनी देर हो गई, चंदू अभी तक नहीं आई। ऐसे में भगवान जी से प्रेयर करती हुई नजर आने वाली है रागिनी चंदू के लिए। तभी वहाँ पे चंदू आ जाती है और रागिनी की पीछे से आंखें बंद कर देती है। यहाँ पे चुचू चुईया और चंदू दोनों भी चले जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। तो वही दूसरी ओर दीपिका को हो जाती है गलतफहमी और वो चली जाती है चिराग के घर। अब यहाँ पे दीपिका चिराग पे गुस्सा करती है और कहती है कि आपने साबित कर ही दिया ना, इतने दिनों से मैं अपने बच्ची से दूर रही थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे गलत साबित कर दिया। तो यहाँ पे चिराग कह देता है कि तुम अपने बेटी को खुद भी संभाल नहीं पा रही हो, इसीलिए उन दोनों मेरी बच्ची को मेरे पास होना चाहिए। यहाँ पे दीपिका कहती है कि चंदू और रागिनी कहाँ है। यहाँ पे घर में आने के बाद दोनों को आवाज लगाती हुई नजर आने वाली। अब यहाँ पे चिराग कह देता है कि आप क्या बकवास करने के लिए आ गई हो तुम यहाँ पे। तब यहाँ पे दीपिका कह देती है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे बेटियों को यहाँ पे लेके आए हो ना।
और यहाँ पे चिराग कह देता है कि तुम एक गैर जिम्मेदार माँ हो, तुम्हारे पास तो एक भी बच्ची रहनी नहीं चाहिए। तुमने अपनी बच्ची तो खो ही दी, लेकिन साथ ही में मेरी रागिनी को भी खो दिया। यहाँ पे चंदू कहती है कि दादी माँ मैं आपकी जैसी हूँ ना, तो ऐसे में दादी कहती है कि हाँ तुम मेरी जैसी हो। तो वही रागिनी का मुंह थोड़ा सा उतर जाता है। ऐसे में रागिनी को कह देते हैं कि तुम मेरी जैसी नहीं बल्कि तुम अपने मम्मा जैसी हो, क्योंकि वो भी हमेशा ही सबकी मदद करती है और तुम भी सबकी मदद करती हो। तो यहाँ पे चंदू कह देती है कि ये मेरी मम्मा जैसी है तो मैं क्यों नहीं हूँ, मैं भी मम्मा जैसी हूँ। ऐसे में अब यहाँ पे उनकी दादी उन्हें प्यार से समझाती है कि रैक्स पूरी तरह से उसकी मम्मा जैसी है, बहुत प्यारी, और तुम मेरी तरह हो, बहुत प्यारी। ऐसे में अब यहाँ पे दादी कहती है उनकी कि तुम दोनों भी एक दूसरे को सॉरी बोलो। यहाँ पे रागिनी तो सॉरी बोल देती है, लेकिन चंदू सॉरी नहीं बोलती। कहती है कि ये तो रागिनी कर सकती है, मैं किसी को सॉरी नहीं बोलती। ऐसे में अब यहाँ पे लावण्या समझाती है कि बोल दो बेटा, तुम सॉरी बोलने से छोटी नहीं हो जाओगी, और सॉरी बोलने वाले बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। ऐसे में अब चंदू भी सॉरी बोल देती है। अब यहाँ पे लावण्या कह देती है कि तुम दोनों ने अगर सॉरी नहीं कहा तो फिर हमारी टीम पूरी कैसे होगी। अब तुम्हें हमारे टीम के लिए एक दूसरे को सॉरी बोलना है और जल्दी से खाना खा के वहाँ चले जाओ जहाँ पे हमने तुम्हें कहा है। और यहाँ पे लावण्या की मदद से दोनों बच्चियाँ पहुँच जाती हैं डीएम ऑफिस में, और वहाँ पे अपने मम्मा और पापा की शिकायत करते हुए नजर आती है और कहती है कि उन्हें दोनों के साथ रहना है। ऐसे में अब किस तरह से आने वाले चिराग और दीपिका एक दूसरे के करीब, और किस तरह से पता चलने वाला है चिराग को दीपिका के बीमारी का सच, तो वही दूसरी तरफ उसे ये भी पता चल जाता है कि वो बाप बन सकता है, उसके साथ धोखा हुआ था और उस धोखे से उसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। ऐसे में अब चिराग दीपिका को अपनी वाइफ का दर्जा भी देता हुआ नजर आएगा, और उसने जो दीपिका के साथ किया है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टी होगा। इसीलिए अब चिराग करने वाला है दीपिका के साथ दोबारा से शादी।